यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध से पहले ही दुनिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक जगत के कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने भी दुनिया भर में नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। युद्ध के मैदान में जहां आम इंसान जिंदगी की जंग लड़ रहा है, वहीं दुनिया भर में विकास की गति कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। जंग के साइड इफेक्ट। पिछले करीब 2 सालों में पहले रूस यूक्रेन युद्ध से मची तबाही और अब इजरायल पर हमास के हमले के बाद महायुद्ध का बड़ा आगाज न केवल इन देशों के लिए बर्बादी लाई है, बल्कि दुनिया के बाकी देशों पर भी इसका गहरा असर पड़ता दिख रहा है। इजरायल के खिलाफ हमास के हमले में अब तक 24 विदेशी नागरिकों की जान गई है। कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। लोगों को राहत शिविरों में जाने को मजबूर होना पड़ा है। अस्पतालों में जिंदगी की जंग जारी है। अब भी कई देशों के नागरिक इजरायल में फंसे हुए हैं। मैं अंदर की भी तस्वीरें दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा बचकर आए, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो खतरनाक है। और ये पूरा देखिए, इनका किचन का एरिया था, ये भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखिए, इजराइल पर हमास के आतंकियों ने जो हमला किया, उस आतंकी हमले में अब तक 750 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और अभी भी यह युद्ध चल रहा है। इजराइल ने कहा है कि यह युद्ध है और अपने जो उनका रिजर्व फोर्स था, रिजर्व बटालियन थी, उनको भी ड्यूटी पर इजराइल ने बुला लिया है। यही नहीं, अब इस जंग के साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गए हैं। इस युद्ध का भारत पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया भर के बाजारों में घबराहट है। कच्चे तेल के भाव बढ़ने की संभावना है। कच्चे तेल के भाव में 4.5% बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई है। इसका सीरियस इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल ट्रेड पे आएगा, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट एक फ्यूल सप्लायर है, पेट्रोलियम सप्लायर कंट्री है, और दूसरी तरफ जो इजराइल है, उसका पूरा का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, यूरोप है। तो अगर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से मार्केट में इसका असर आएगा। एक रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी बॉब मैकेनली ने कहा है कि अगर ये संघर्ष ईरान तक फैला तो फिर तेल की कीमतों पर बुरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस युद्ध का असर कच्चे तेल के साथ साथ दुनिया भर में हो रहे विकास के कार्यों पर भी पड़ेगा। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता दिख रहा है। सप्लाई चेन प्रभावित होने से कई जरूरी सामानों पर संकट गहरा सकता है। ठीक वैसे ही हालात सामने आ सकते हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान पैदा हुए थे। हालांकि इजराइल ये कर सकता है कि इजराइल का जी मेरी इंटेलिजेंस ने दिखाया कि ईरान ने करा है, तो इजराइल अपना हैमर दिखाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, राइट। बट दैट्स, और ईरान न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, उसको भी मैं प्रिवेंट करूंगा। So those are some things. Now quickly in terms of economy and markets, bullet points. Of course energy markets, world prices etc. इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म में। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय वहां रह रहे हैं। जानकारों के मुताबिक भारत और इजराइल के व्यापारिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं। इजराइल के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष में कुल $10 अरब के करीब कारोबार हुआ। यही नहीं, भारत के शेयर बाजार में एक दिन के भीतर ही निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जाहिर है, एक बार फिर सोना वैश्विक बाजार में अपनी ताकत का एहसास करा सकता है। तेल अवीव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।